अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का एमसीक्यू शुरू करेंगे, जिसमें अप्रोक्स 4100 एमसीक्यू दिए हुए हैं, जो कि बीपीएससी किसी राज्य के पीसीएस और एसआई के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अध्याय 1 प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो यदि इस चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं तो टेस्ट सीरीज के रूप में आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला सवाल है, ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। हम एक सवाल पर आपको 3 से 4 सेकंड देंगे, उसके बाद आपको जवाब देना है खुद से, और आपका खुद चेक करना है स्कोर कि आपकी तैयारी आप कैसी है। दूसरा सवाल है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और तीसरा है, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा ऑप्शन है, 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित क्यूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट औजार का उपयोग आम था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये शरीर का प्रत्यारोपण हो चुका था तीसरी शती में, ये बिल्कुल गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कोण का ज्या का सिद्धांत था, ये भी बिल्कुल सही है, और 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। आंसर इज सी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका सही आंसर होगा ए, नवपाषाण काल में। खाद्यान्न की कृषि जो सर्वप्रथम आरंभ हुई थी वो नवपाषाण काल में। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे प्रथम खाद्यान्नों की कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी। चौथा सवाल है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था, सॉरी। इसका सही आंसर होगा डी, मध्यपाषाण काल में। उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का जो आरंभ है मध्यपाषाण काल में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? इसका सही आंसर होगा बी, मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को ही फलक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला था? इसका सही आंसर होगा चौपानी मांडो। आंसर इज ए। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। सराय, नाहर, राय और महदहा संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियां संबंधित है। इसका सही आंसर होगा डी, लौह काल से। निम्न पूर्व पाषाण काल में के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य सही है? इसका सही आंसर होगा बी, वह कोण उपकरण का प्रयोग करता था। बृहत पाषाण
स्मारकों की पहचान की गई है? इसका सही आंसर होगा बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में स्मारकों की पहचान की गई है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा डी, लौह काल से। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, संगन कुल्लू से। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, दक्षिण भारत से। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था? इसका सही आंसर होगा डी, शिकार खेलना। पूर्व पाषाण काल के लोग का मुख्य प्रमुख धंधा था शिकार खेलना। सिहावल एक पूरा स्थल है? इसका सही आंसर होगा ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष के विशेष ज्ञात होता है? इसका सही आंसर होगा संस्कृति के काल मापन का। अल्मोड़ा के निकट लखू ओडायर पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली है वो किस काल की है? इसका सही आंसर होगा सी, पाषाण काल से। प्राचीन काल में आर्यों के जीवन को पार्जन का मुख्य साधन था? इसका सही आंसर होगा ए, कृषि। प्राचीन काल के आर्यों का जो जीवन पार्जन था, मुख्य साधन कृषि था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर हम नेक्स्ट सीरीज में 40 MCQ एक साथ लेकर आएंगे। इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा साइंस और ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी इस पर अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।